हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विज्ञान अध्याय वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का भाग 2। तो पिछले भाग तक बच्चों आपने परिनलिका के बारे में सीखा था। आज हम सीखेंगे दाएं हस्त अंगुष्ठ नियम या दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, जिसे हम मैक्सवेल का कार्क स्क्रूप नियम भी कहते हैं। तो बच्चों 3-4 नाम से वो जाना जाता है। यो नियम है क्या, देखते हैं। इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ के अंगुलियों को मोड़कर अंगूठे को इसके लंबवत कर लें, यानी कि हमने बच्चों अपना दायां हाथ लिया और इसे इस प्रकार से मोड़ लिया, ऐसे। यदि हम इसे इस प्रकार मोड़ के इसे अपने क्या कर रहे हैं, दाएं हाथ को मोड़ रहा जा रहा है और इसे क्या कर रहे हैं, इसे अंगूठे को कैसा कर दिया, इसके लंबवत कर लें। तब यदि धारावाही चालक में अंगूठे की दिशा में विद्युत धारा, यानी कि जो हमारा अंगूठा यहाँ आप देख पा रहे होंगे, इस अंगूठे की दिशा में तो क्या जा रहा हो बच्चों, विद्युत धारा जा रही हो, और उंगलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करें। यानी कि उंगलियां कहाँ घूमगी बच्चों, अंदर की तरफ को घूम रही है इस तरह। तो जब अंदर की तरफ को रोटेट हो रही तो चुंबकीय जो हमारी चुंबकीय बल रेखाएं वे कैसी घूम रही हो, गोल गोल घूम रही हो। तो इस नियम को हम दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं। यानी इस नियम से धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। यानी कि इस नियम से हम करें क्या है बच्चों, जो भी हमारा धारावाही चालक था, यदि हमने क्या करा, अपने दाएं हाथ के अंगूठे को इसके लंबवत कर लें, और अंगूठा किसको बता रहा है बच्चों, धारा को बता रहा है, और उंगलियां किसके को बता रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताया जा रहा है। तो ये क्या काम करे, जो भी धारावाही चालक के कारण जितने भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में जा रहा है, इस बात की हम जानकारी इस नियम के अनुसार लेते हैं। तो एक चित्र भी बनाया बच्चों हमने, इसमें समझने का प्रयास करेंगे। हमने इसे इस प्रकार से पकड़ लिया, तो जो धारा है, धारा कहाँ जा रही है बच्चों, ऊपर की तरफ को जा रही है, और जो चुंबकीय बल रेखाएं वे कैसे घूम रही, इस तरफ से आ रही, नु जा रही, इस तरह से घूमती जा रही। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या दाएं हाथ के अंगूठे का नियम समझ आया होगा। अब देखते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों। बच्चों हमारा ये बायां हाथ है, यदि हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैला दें कि तीनों कैसे हों, लंबवत हो, यानी कि अंगूठे को, पास वाली उंगली को और दूसरी उंगली को भी। जो बच्चों हमारा अंगूठा है, ऐसा तो अंगूठा कहते ही हैं। जो पास वाली अंगुली है, इसे, इस अंगुली को कहते हैं तर्जनी अंगुली, इसे कहते हैं मध्यमा, यानी कि मध्य वाली अंगुली। ठीक है बच्चों, परस्पर तीनों लंबवत हों। तब यदि अंगूठे के पास वाली तर्जनी अंगुली, यानी कि कौन सी वाली अंगुली बच्चों, ये तर्जनी अंगुली किसको बता रही हो, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को, यानी कि यो बता रही होगी चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को, तथा दूसरी अंगुली यानी मध्यमा, यो बीच वाली जो अंगुली है हमारी मध्यमा, यो किसकी दिशा को बताती हो, धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। तो जो हमारा अंगूठा है वो जितना भी हम इस पर बल लगाएंगे उस बल की दिशा को बताता है। फिर से एक बार समझें, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों, तब यदि अंगूठे के पास वाली अंगुली यानी तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा तथा दूसरी अंगुली मध्यमा वैद्युत धारा आई की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। एक बार बच्चों आप चित्र और हमारे हाथ के माध्यम से समझेंगे इसे। तो बच्चों जो अंगूठा है, अंगूठा यहाँ पे किसको बता रहा है बच्चों, चालक पे लगने वाले बल, यानी कि अंगूठा तो किसको बता रहा है, बल को बताता हो। जो हमारी तर्जनी अंगुली है, ये किसको बता रही हो, धारा को बता रही हो। वो जो हमारी तर्जनी उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र को बता रही हो, और जो मध्यमा उंगली है वो धारा को बता रही हो। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से अपने हाथ को फैलाना है, और इस पर से क्या करना है, जो हमारा तर्जनी अंगुली है वो किसको बता रही है। यदि सीधी सी बात इस प्रकार है बच्चों, यदि हम बल धारा इस प्रकार प्रदर्शित, मतलब धारा को प्रभावित कर रहे हैं, कहां से, यहाँ से, इस तरह से, जैसे हम इस तरफ से धारा प्रभावित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे इस तरफ को लगेगा, और बल कहाँ की तरफ को जाएगा बच्चों, ऊपर की तरफ को। यहाँ से देखो बच्चों, फिर से डायरेक्शन ध्यान रखें, जो हमारी मध्यमा उंगली यानी कि हमने किसी परिपथ को इस तरफ से करंट दिया जा रहा है, जैसे उसमें वो करंट जाएगा तो इस तरफ से करंट जाने पर उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है जो उसका, तो वो क्या काम करेगा, चुंबकीय क्षेत्र बी इस तरफ को चलेगा,
और बल किस तरफ लगेगा बच्चों, ऊपर की तरफ को बल लगना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि जो हमारा अंगूठा है, अंगूठा किसको बता रहा बच्चों, यहाँ चालक पर लगने वाले बल को, जो हमारी तर्जनी अंगुली है ये किसको बता रही, चुंबकीय क्षेत्र बी को, और मध्यमा किसको बता रही बच्चों, आई को। यानी कि आपने क्या करा बच्चों, यहाँ से धारा को प्रवाहित करा आई को, जैसे ही धारा इस परिपथ से अंदर की तरफ गई तो उंगली के माध्यम से क्या होगा बच्चों, आगे की तरफ चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा और बल किसकी तरफ को लगेगा बच्चों, ऊपर की तरफ को बल लगना प्रारंभ हो जाएगा। तो बच्चों इस नियम से हमारा जो मोटर है, विद्युत मोटर इसी नियम पे आधारित है, इसी नियम के अनुसार कार्य करता है। वैसे इस साल बच्चों विद्युत मोटर और दोनों हमारे विद्युत जनित्र भी और दिष्ट धारा जनित्र भी, यानी दोनों जनरेटर्स और मोटर इस साल कोर्स में नहीं है। तो उम्मीद है बच्चों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।